वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से हम मुलाकात। सीज़ फायर के बाद भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को जंग जीतने के बाद अपने गैर मुल्की दौरा पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज़्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुअत्तरिफ हो चुकी है। आलमी सतह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और आज़रबाईजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता। अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम। बोले पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात अपग्रेड करना दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। पाक अफ़गान वज़राए ख़ारजा का बरादर इक़वाम के दरमियान एतमाद साज़ी को फ़रोग़ देने पर अफ़गान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अहमियत को उजागर किया गया। सामुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द खत्मी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल समेत कसीरुल यकजहती फॉर्म में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का रवा माह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह इजलासों के मौके पर मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका पहुँच गया। अहम मुलाकात शेड्यूल। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, UN जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल अरकान से मुलाकातें होंगी। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान को ख़त्े की सूरत हाल से मुतालिक बताया जाएगा। OIC ग्रुप को भी ब्रीफ किया जाएगा। सहाफ़ियों की तंजीम के नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी। वफ़द 3 से 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ा जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। गैर हलशुदा तनाज़े कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंगीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कुव्वतों को पामाल कर दिया। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। मजीद बोले, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। इससे काम का हसूल शराकतदारी के जरिए ही मुमकिन है। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. आप अच्छा खेल रहे हैं, बस सियासत छोड़ दें। सियासत हमें ही करने दें जो 14 साल जेल काट सकते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालियों में मशवरा। कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमने उस दर्द का मदावा करना है। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। Particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircrafts and missile defense system, I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir. He sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Throughout this crisis, his bold, courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. मसलाफाज मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की मुहाफिज। पाकिस्तान ने भारत की जारियत पर बाजी ही पलट दी। पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान ने ज़मीन और फिजा में मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की जब कॉल आई तो वो पुरसकून और पुरएतमाद थे कि उन्हें क्या करना है। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। एयर चीफ मार्शल ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशा वराना महारत साबित की। आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। कोर कमांडर्स ने अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के हवाले से आगाही दी। जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर जोर दिया। कहा कि तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम तंजीमों को फितनल हिंदुस्तान करार दे दिया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद की निशानदही करता है। अब बलोचिस्तान में सरगर्म तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनल हिंदुस्तान कहलाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़रा के मुताबिक उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस लीगी रुकन बाबर नवाज ने स्पीकर को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की पहली समाअत 4 जून के लिए मुकर्रर कर दी। उमर अयूब और बाबर नवाज को नोटिस जारी कर दिए गए। उमर अयूब पर मालियाती करप्शन और इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए बयान हल्फी में गलत बयानी के इल्ज़ामात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म खुसूसी परवाज़ के जरिए लंदन पहुंचेंगे और अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने नईम अख्तर की दरख्वास्त पर विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करवाने का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। कहा कि शफाफ गवर्नेंस और इनकलाबी इक़दाम के जरिए आपने आवाम के दिल जीत लिए हैं। सियालकोट के हल्का पीपी 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी। हल्के के कुल 185 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन, 38 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद, PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशात और पीपल्स पार्टी की राहिल कामरान जीवा मदे मुकाबिल नशिस्त नून लीग के MP अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पूरी कौम जान चुकी है कि बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अवल डिक्लेयर हुई। डील और NRO जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। ये गरीबों को जो है ना रिलीफ देने के लिए तो नहीं, तकलीफ़ देने के लिए आई है। बजट आता था 1 2 3 चीज़ें महंगी होती थी। आजकल तो हर चीज़ दूसरे दिन आए रोज़ महंगी होती जाती रही है। जब कोई चीज़ सस्ती करते हैं तो वो पैसों में सस्ती करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो वो रुपयों में बढ़ा देते हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं, हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि 85 रुपये सस्ता करें, ताकि कम से कम हम अपने घर का राशन, ग्रोसरी और बाइक जो हम चलाते हैं रोड के ऊपर हमें थोड़ी सस्ती पड़ेगी।
पेट्रोल की कीमत में ₹1 इजाफा, नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। उधर LPG की फी किलो कीमत में ₹4.62 की कमी, नई कीमत ₹240.53 फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹54.07 की कमी, कीमत ₹2,838 मुकर्रर। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरी गर्मी से परेशान, कहते हैं शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग किसी अजियत से कम नहीं।